14 अगस्त को तौसा में आने वाले सैलाब ने यहाँ के इंसानों को मुतासर नहीं किया, बल्कि यहाँ के कब्रिस्तानों में अपनी नींद सोने वालों को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। मेरे पीछे आपको मंगरोटा शर्की के इलाके में कब्रिस्तान लाल शहीद आपको नज़र आ रहा है, जिसमें कब्रें जो है वो 2-2 फीट तक जो है वो पानी जाने के बाद मट्टी छोड़ गया और कब्रें जो है मिट्टी के अंदर दबी हुई हैं। और कई कब्रें ऐसी हैं जिनके सिर्फ निशान बाकी हैं, जहाँ से हम वो उनकी शनाख्त कर सकते हैं, लेकिन सैकड़ों कब्रें ऐसी हैं जो मुनहदम सिर्फ नहीं हुई बल्कि उनके नामो निशान तक मिट गए हैं, क्योंकि मजहबी तौर पर बहुत सारे लोग वहाँ पर पक्की ईंट लगाना या कोई निशानी लगाना जो है वो दुरुस्त नहीं समझते, जिसकी वजह से आज ये हालत हो गई है कि आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो शायद अपने बड़ों की, अपने प्यारों की कब्रें ढूंढ भी ना पाएँ। इसकी बुनियादी वजह इस कब्रिस्तान के डूबने की ये भी रही है कि ये कब्रिस्तान थोड़ा सा नशेबी ये तरफ है और हुकूमत की जानिब से भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना कोई चार दीवारी बनाई गई है, बल्कि इस कब्रिस्तान की जो है वो हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा गया। और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर अतराफ़ में दुकानें और घर बन चुके हैं और ये सब के सब जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, और इन नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए भी आज तक जो है वो कोई इक़दाम अमल में नहीं लाया गया। और यही नाजायज़ तजावुज़ात हैं जो इन कब्रिस्तानों को भी महफूज नहीं रखा और यहाँ भी अब्दी नींद सोने वाले मरने के बाद भी चैन नहीं पा सके। सुफ़ा बिब, एमरा न्यूज़, मुल्तान।